आप लोग ने कैसे किया है आकांक्षा? सर जितने भी इवन स्क्वायर वाले हैं वो सारे नेग्लेक्ट कर दिए और जो वाला है एक वो नहीं बचेगा। ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, पर x ध्यान रखना, x 17 नहीं हो सकता। 17 होगा ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा उसके इसका इसको exclude कर दिया। डिनोमिनेटर में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, करेक्ट, वो नंबर आ नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि अगर वो आ गया, ये कभी जीरो हो गया, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? समथिंग अपॉन जीरो, दैट विल बी इनफाइनाइट। वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 5 भी नहीं हो सकता, भले ही उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, पर उसके पहले लिख लेंगे कि 5 भी नहीं हो सकता। ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हैं यहाँ पे, तो रिस्ट्रिक्शंस अलग से लिख लो, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, करेक्ट। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। अब जो गायब करना है ये गायब होगा, इसमें पावर गायब होगी, इसका गायब होगा, ये एक बचेगा। तो क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और उसमें 1/2 के बाद में 17 और 5 दोनों नहीं हो सकते, तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1/2 क्लोज ब्रैकेट में इंफिनिटी माइनस में 17,5, इस तरीके से लिखते हैं करली ब्रैकेट में। इसका मतलब है 17 और 5 नहीं है। यस, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ने ऐसा नहीं लिखा होगा तो ये गलती कर दोगे कि 17,5 ना हो। तो जरा आपने अटेम्प्ट करी शीट? No sir, not yet. When you will do? The topic is finished now. Sir, I'm planning to do it on Sunday. ठीक है, बट लाइक ट्राई टू डू व्हेन आई विल से, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट शीट मिलेगी, तो उसमें फिर इशू ये होगा कि ना बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर एक शीट संडे को करनी है। आने वाले टाइम में हर एक सेकंड डे पे, हर एक थर्ड डे पे आपको नई नई डीपीपी मिलेगी, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं संडे को करूंगी सारी डीपीपी एक साथ ही। क्लियर है ना ये चीज? Yes sir. बिजी चल रहे हो क्या बहुत ज्यादा इस समय? बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा होगा सर हमारा। Sir, actually I'm attending school as well, so you know थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, इवनिंग वाला टाइम मैनेज करो थोड़ा। इवनिंग में तो टाइम रहता होगा, इवनिंग में भी स्कूल रहता है? सर इवनिंग में हाँ, मतलब आई स्टडी ओनली, बट उसमें सब कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब ट्राई करो मैनेज करने का। बाकी मैं आने वाले टाइम में शेड्यूल पे बता दूंगा। दो तरीके के जो लोग होंगे, जो विद स्कूल कर रहे होंगे मैनेज क्लास और विदाउट स्कूल, तो दोनों तरीके के लोगों के लिए अलग अलग टाइम टेबल रहेगा। करेक्ट, जो विद स्कूल कर रहे हैं उनके लिए चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सेलेक्ट होने का उसका रीजन क्या है, एक उनका वो बन जाता है प्रॉपर स्केड्यूल। जो विदाउट स्किलिंग वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट अगर विदाउट एक प्रॉपर स्केड्यूल पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका दिन का टाइम पूरा ही खाली चला जाएगा। हम कई बार देखोगे आपको लगेगा सुबह उठे आप कि हम करेंगे 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 ये चीज, पर वो पूरा दिन निकल गया, रात तक पता ही नहीं लगा क्या क्या करना था। पॉइंट ये है, हमें वाले जोन में नहीं आना है बिल्कुल कुछ भी। पढ़ाते हैं नहीं तो स्किप ही करनी पड़ती है क्लासेस। नहीं, वो इट्स सीरियसली जो भी पढ़ाते हैं कुछ समझ तो आता नहीं। अच्छा ठीक है, वो तो तुम्हारे ऊपर है। देखो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग। सबसे पहले तो हम सबको म्यूट ही रखते, कुछ बोल तो पाते नहीं हम। सही है, तुमने उनको बोलने नहीं दिया था क्लास में जब वो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो आप वो बदला ले रहे हैं तुमसे तो वही चीज है। बट लाइक इट डिपेंड्स, मैंने बोला ना, ये आप देखो सामने वाले बच्चे को पता, उसको क्या पता स्कूल की क्लासेस अच्छी लग रही हो, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते स्टेटमेंट को, बट एक अप्रोप्रिएट एक आइडिया दे सकते हो। और आपके पास अगर ऑप्शन है ना स्कूल स्किप करने का, तो आई रिकमेंड, अगर आप सीरियस हो जेई की प्रिपरेशन में, आप टॉप 500 स्टूडेंट को उठा के देखोगे जिन्होंने जेई की तैयारी करी है, और इवन वो भी जिन्होंने जेई की तैयारी स्कूल के साथ करी है, तो देवर दोस्त जो स्कूल की क्लासेस चल रही थी बट देवर नॉट अटेंडिंग। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, जो लास्ट ईयर का भी है, इस साल का भी है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं आगरा के ही रहने वाले, करेक्ट, जो तुम लोग के बड़े बड़े स्कूल है, सेंट पीटर्स हो गया, पैट्रिक्स हो गए, जो गर्ल्स हो गई, करेक्ट, ऐसे ही जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं कॉर्नेट्स वगैरह में, इनमें पढ़ाई करते थे बट जाते नहीं थे स्कूल। ठीक है ना, कंपलसरी जो होता है ना अटेंडेंस, ये थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो टीचर से बात करके बात बन जाती है। ऑनलाइन क्लास में तो आपको ही पता है कौन सा पता लगता है कौन है कौन सा नहीं है। इस समय तो प्रिविलेज है हमारे पास कि आइदर वी कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टाइम और वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेवलिंग का टाइम बच रहा है। इन फ्यूचर तो आपका ट्रेवलिंग का टाइम भी जाएगा ना, स्कूल जाने में जो टाइम लगेगा, तो अभी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ा हमें अपना टाइम स्ट्रेच करना है। जस्ट लाइक कि आप अगर दिन में 7 आवर्स 8 आवर्स पढ़ रहे हो,
और आप सच में अगर एस्पायर कर रहे हो कि लाइक हमें एक अच्छी आईआईटी में जाना है, एक अच्छे एनआईटी में जाना है, तो एटलीस्ट हम अपने वर्किंग आवर्स थोड़े बढ़ा के रखें। स्कूल में तो नहीं बोलता होगा ना कि कोई कैमरा ऑन करके रखो, कि बोलते हैं स्कूल वालों को भी आपकी शक्ल देखनी है। सर कुछ टीचर्स बोलते हैं, कुछ कुछ धरा बताएगी, धरा, बिकॉज लाइक शी इज वेरी कीन टू अटेंड दोस क्लासेस, तो धरा बोलेगी। Yes, sir, it's compulsory to switch on our cameras. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कंपलसरी कर देते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से तभी ऑन करेंगे बच्चे यहाँ। और फिर उसके बाद ये कितनी क्लासेस होती है पूरे डे में? सर पहले तो 8 क्लासेस होती थी, बट अब 6 होती हैं। 8 क्लासेस, और 6 क्लासेस कितने कितने घंटे की? हाफ एन आवर या 1 आवर? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, तो 3 आवर्स की क्लासेस हो गई टोटल। फिर उसके बाद सर दो 3 आवर क्लासेस वो एक्सटेंड हो जाती हैं लाइक 4 to 5 आवर्स में। और कंपलसरी होती है हर एक क्लास अटेंड करना? यस सर, अगर एक क्लास मिस करते हैं तो है ना अटेंडेंस नहीं लगती है। नहीं, तो उस अटेंडेंस का बेनिफिट क्या है? कहीं मतलब कोई ट्रॉफी मिलेगी अटेंडेंस की? नो सर, बट सर घर पे कॉल आते हैं तो तो घर पे तो आप बता के स्किप करोगे ना कि हाँ मेरे को आज डीपीपी करनी है इसलिए स्किप कर रही हूँ मैं आज की क्लास। लाइक देखो, मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई 11th to 12th विथ 100% अटेंडेंस। मैंने 100% क्लास अटेंड करी थी। इसका आई वॉज अवॉर्डेड इन माई टाइम, और मेरी 8वीं रैंक थी पूरे यूपी के अंदर, करेक्ट। तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर एनीवन। रेडियो तो ठीक है, न्यूज़पेपर तो कहाँ, तुम ऐसे कोई मीडिया नहीं बता सकती जहाँ पे मेरा नाम ना आया हो, मतलब जो नेशनल लेवल के न्यूज चैनल है उन पे छोड़ करके, क्योंकि उसमें उतना पहुंच नहीं था हमारा उस समय। जिन भी लोगों ने अप्रोच किया था वहां हमारा इंटरव्यू आया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। बट वो क्या था, स्कूल की क्लासेस भी मैंने अटेंड करी थी, ठीक है ना, बोर्ड के लिए खूब लग करके पढ़ाई करी। फायदा क्या होता है उससे, यू कैन गेट एडमिशन इनटू एनी टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, लाइक डीयू, लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, या आप जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं उनमें आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन मिल जाएगा। लाइक आप दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकते हो, सेंट स्टीफेंस में, मिरांडा हाउस में ना, हिंदू में, ये सब कॉलेजेस जो हैं बड़े बड़े कॉलेजेस काउंट होते हैं। मिरांडा में मेरी खुद की बहन पढ़ती है, तो दैट इज आई एम सेइंग दिस थिंग, दैट इज द नंबर 1 कॉलेज ऑफ इंडिया। अगर हम बीए बीएससी वाले कोर्सेज की बात करें तो, करेक्ट। बट अगर हमारे मन में है, बिकॉज वी नो कि हमें बीए बीएससी के बाद भी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती है। करेंटली मेरी बहन कर रही है एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी हाई स्टडीज के लिए, तो मेरे को वो बात पता है कि स्कूल या कॉलेज से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जो बच्चा करता है खुद से ही करता है। तुम कॉलेज में भी जाओगे ना, इवन इन आईआईटीज ऑल्सो, दे डोंट टीच यू वेरी मच, बट वहां पे क्या है, पीयर ग्रुप जो होता है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। कि यार तुम्हें जो बंदे मिलेंगे ना, तुम्हारी एक स्कूल में पढ़ाई कर रही हो, वहां पे जो मिलेंगे तुम अपने सिटी के टॉपर, अपने स्कूल के टॉपर भरे पड़े होंगे लाइन से। जब मैं पढ़ने के लिए गया आईआईटी धनबाद में ना, तो मेरे कॉलेज में जो कानपुर के बच्चे थे वो सारे अपने कानपुर के टॉप स्कूल से पढ़ के आए हुए थे, करेक्ट। जो बहुत बड़े बड़े स्कूल थे, इवन जिनकी फीस आप उस समय देखोगे, उस समय थी फीस 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज पर मंथ की फीस। ऐसे स्कूल भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, और तुम्हारे यहाँ भी हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, करेक्ट। वो फीस भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारे लाइक आएंगे 96-97%। बट आईआईटी के लिए तैयारी बच्चों को खुद से करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये बात आपको भी पता है कि नो स्कूल इन इंडिया इज राइट नाउ गिविंग सच नॉलेज, क्योंकि दे ही नहीं पाएंगे। स्कूल में बच्चे आते ही नहीं पढ़ने के लिए, पहली बात तो ये। स्कूल में तो बच्चे मन बना के जाते हैं कि हम, होता है ना कि एक मजे करने जा रहे हैं और दोस्ती बनाने जा रहे हैं। मतलब स्कूल में तो सही बात है, दोस्ती बनते हैं और क्या होता है, पढ़ाई तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, करेक्ट। क्योंकि मुझे पता है, मैं आगे बैठता था पढ़ने के लिए और पीछे बच्चे क्या कर रहे होते थे ना, कि मैंने देखा हुआ है। अभी भी जो बच्चे ऑनलाइन क्लासरूम में बैठते हैं तुम्हारे कैमरा ऑन करके, मुझे नहीं लगता सारे लोग पढ़ाई करते। और सामने बैठ के पढ़ाई नहीं करते थे, तो ऑनलाइन में वीडियो ऑन करा के भी क्या कर लेगा टीचर, ठीक है ना। तो पढ़ाएगा या तो चारों सारे, मतलब जितने भी क्लास में लोग होंगे उनका विंडो देखेगा बैठ करके कि किसने क्या, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, करेक्ट। आधा टाइम तो सर ऐसे निकल जाता है। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। तो इस समय हमें अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी, करेक्ट, हल्की सी। कि आप स्कूल करो, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। आप स्कूल करिए, आपका मन हो तो आप म्यूजिक क्लास भी करिए, आपका मन हो तो आप क्रिकेट भी खेलिए, मुझे उससे कोई इशू नहीं है 1% भी। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो काम दिया जा रहा है एटलीस्ट हम उसे थोड़ा ट्राई करके दिलाएं। पॉइंट ये है, क्योंकि देन ओनली आप उस पॉइंट, उस जब आप टॉपिक को घर पे करते हो ना, वो एक अलग ही लेवल होता है समझने का। आप लाग कर लो क्लास में, बट घर पे अगर नहीं करोगे ना, तो विदाउट प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा कर सकते थे। और स्कूल्स में आपको बता रहा हूँ, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मैं खुद ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आईआईटी से हूँ, ठीक है ना। और मैं 100% स्कूल गया हूँ, 100% कॉलेज भी गया हूँ फर्स्ट ईयर में। तो उल्टा है, और मेरे को फर्स्ट ईयर में मुझे ब्रांच चेंज करने का
चस्का लगा हुआ था, तो मैं फर्स्ट ईयर में पूरा कॉलेज में अटेंड किया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में। मेरी तीसरी रैंक थी पूरे ईयर में। आप इमेजिन कर सकते हो, वो बच्चे, स्कूल में टॉप करना बहुत आसान होता है, आईआईटी में वो बच्चे बैठे हुए हैं जो अपने अपने स्कूल के टॉपर थे, और कई तो अपने सिटी के टॉपर थे। करेक्ट। तो इन सबको करने के बाद मैं बता रहा हूँ, स्कूल और कॉलेज ज्यादा कुछ करते नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट कराने का काम करते हैं, सच्चाई यही है। करेक्ट। कुछ ही टीचर होते हैं। मेरे कॉलेज में एक टीचर मुझे याद है मैथ्स के, वो बहुत अच्छे थे लिटरली, मतलब वो आते थे, वो सच में पढ़ाते थे। बाकी सब आते थे, वो टाइम पास करते रहते थे, कोई बात करता था, कोई दो मतलब होता ना कि अपने आपस में बात चालू हुए तो उसी में निपट गई पूरी क्लास। तो ये सारी चीजें होती हैं स्कूल में, तो हमें थोड़ा इसमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा कि किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना नहीं। आप कैमरा ऑन करके बैठो, आप डीपीपी लगा लो, उसमें क्या है, सामने वाला इंसान देख रहा है क्या? इतना तो टाइम नहीं दे रहा है उनके पास कि 30 मिनट की क्लास में मान लो 40 लोग पढ़ रहे हैं, वहां तो 5 बच्चे तो आते नहीं होंगे स्कूल में पढ़ने के लिए, वहां तो 30-40 तो कम से कम होंगे ना, कि 5 बच्चे आते हैं नैन आपके क्लास में पढ़ने के लिए? सर मैक्सिमम 50-60। नहीं, धरा बता रही है, धरा बताओ। सर मैक्सिमम 7 या 10 आते हैं बस। 7 या 10? तो तुम्हारे स्कूल में 7-8 बच्चे हैं बस। एक्चुअली सर जो सीरियस होते हैं अक्सर वही आते हैं क्लासेस में, तो और जो अनसीरियस होते हैं वो क्या करते हैं? सर छुट्टी मारते हैं। और उनको क्या होगा बाद में? अटेंडेंस नहीं मिलेगी, फिर फोन जाएगा उनके घर पे, तो फिर क्या होगा उसके बाद? सर एक्चुअली व्हाट दे डू इज दे कम फॉर 10 minutes एंड देन दे लीव द क्लास। ये निंजा टेक्निक है ना, ये तो अच्छी बात है, और क्या। उनको भी बुरा नहीं लगा, टीचर को भी, हमारा काम भी हो गया। ये तो बढ़िया बात है, इसमें कोई खराब थोड़ी ना है। मेरा देखो, एट द लास्ट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। आप दिन में 3 घंटा भी पढ़ाई कर रही हो ना, मैं कह रहा हूँ मन लगा के पढ़ाई करो, बट 2 घंटा टाइम निकाल लो कम से कम होमवर्क करने के लिए भी। मैक्सिमम इट विल टेक 2 आवर्स, क्योंकि हम दे ही नहीं रहे हैं उतना ज्यादा अभी होमवर्क कि तुम बिल्कुल फ्लडेड हो जाओ एक तरीके से कि भैया हम तो पागल हो गए सर, क्या कर दिया आपने। करेक्ट। तो अगर आप Yes, जैसे आप बता रही हो, तो आई कैन थिंक ऑफ कि यार तुम एक अच्छी स्टूडेंट होगी। करेक्ट। तभी तुम यू आर रियली वेरी इंटरेस्टेड टू अटेंड दोस क्लासेस। करेक्ट। तो इसका मतलब तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, बट एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ हमें अपना इंटेलेक्ट भी डेवलप करना है कि क्या हमारे लिए राइट नाउ इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 10वीं तक खूब खेला है, 9वीं तक स्पेशली खूब खेला है, और मेरा पढ़ाई जो था ना, पढ़ाई सेकंड नंबर पे आता था, खेलना मेरा फर्स्ट नंबर पे आता था। पता, ऐसा कोई खेल नहीं है पूरे भारत में जो एग्जिस्ट करता होगा जो हमने नहीं खेला होगा उस समय, चाहे पतंग उड़ाना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सब चीजें खेली, बट कुछ भी अच्छा नहीं खेला। मतलब सब वो था ओके टाइप, ये हम सब खेलते हैं पर हम ओके टाइप खेलते हैं, कुछ किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है ना? तो पॉइंट क्या है कि प्रायोरिटी इंसान को चेंज करनी पड़ती है लाइफ में अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आज मेरा प्रायोरिटी है कि मैं इस टाइम में क्लास लूंगा, तो मेरे पास 2 बातें हो सकती हैं। ठीक है ना? अब मेरे पास अगर कोई और काम आ रहा है तो उसको मैं ट्राई करूंगा एडजस्ट करने का। अगर मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ एडजस्ट नहीं, ट्राई नहीं कर रहा हूँ एडजस्ट करने का ऊपर नीचे, तो दैट मीन्स ये मेरी क्लास जो है सेकंड प्रायोरिटी पे है। तो इन दिस पर्टिकुलर मैनर आप अपनी प्रायोरिटीज लाइफ में डिसाइड करते हो, क्योंकि आप आगे जब जॉब पे जाओगे ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको पता है, घर पे रहोगे, घर की बातें रहेंगी 10। ठीक है ना? आपका खुद का ऑफिस का वर्क भी रहेगा, वहां पे भी आपको यही प्रॉब्लम फिर से आएगी डिसाइड करने वाली कि किस काम को पहले चूज करें, किस काम को बाद में चूज करें। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वाड्रेंट है, मैं बता देता हूँ, आप लोग को नहीं पता होगा वैसे तो शायद। तो एक बहुत बढ़िया बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें बहुत अच्छा बात बताया था उन्होंने कि अपने लाइफ को जीने के लिए कुछ आप काम को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके, ये है इंपॉर्टेंट और ये है अर्जेंट। करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इंपॉर्टेंट है, और ये अर्जेंट है, ये नॉन अर्जेंट है। एक क्वाड्रेंट है, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेंट होता है ना, Q1, ये कौन सा क्वाड्रेंट, Q2, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये Q3 और ये Q4। इतना बात क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है ना? क्या है Q1 जो है, Q1 में क्या है, अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको एग्जांपल देना है सबको इन कामों का, ये कौन कौन से काम है। ये हो गया नॉन अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, मस्त चीज है ये, आपको जीवन भर काम में आएगी, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, इट विल बी एप्लीकेबल एनीवे। आप अपने बड़े भाई बहन को भी सिखा सकते हो कि ऐसे मैनेज करना होता है अपनी लाइफ। आप रोज बोलते रहते हो मेरा टाइम है, टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो यू आर मिसमैनेज्ड राइट नाउ, एंड यू इफ यू वांट टू मैनेज योरसेल्फ, तो ये सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही बोलना है आपको। करेक्ट। क्योंकि जब आप दूसरों को बताते हो ना, तो यू लर्न मोर, सिंपल द पॉइंट ये है। तो जो पहला वाला है उसमें इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट काम है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? आकांक्षा एग्जांपल बताएगी आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से काम है जो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। कुछ भी एग्जांपल बताओ।
कोई भी, मतलब गलत सही कोई भी बताओ, आई मतलब आप टेल कि वो सही है कि गलत है, जो इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट अभी भी। करना जरूरी है। हाँ, जिनको जरूरी भी है करना और अर्जेंट भी। अर्जेंट मतलब तुरंत नहीं किया तो गलत हो जाएगा वो, या प्रॉब्लम हो जाएगी तुरंत नहीं किया तो। कोई और बताओ। हीट सॉल्व करना। हीट सॉल्व करना, चलो ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको हम अरेंज करेंगे। शीट सॉल्व करना, और क्या हो सकता है आप बताओ धरा। व्हाट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट फॉर यू इन योर लाइफ? कुछ भी हो सकता है, जनरल लाइफ भी, यहाँ पढ़ाई की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना सिर्फ। So sleeping. स्लीपिंग अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट तो नहीं है मेरे ख्याल से स्लीपिंग बहुत ज्यादा, वो तो थके हुए एक स्पेशल केस हो गया ना। इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट वेरी अर्जेंट। अर्जेंट मतलब होता है ना कि जो तुरंत तुरंत करने हैं। करेक्ट, जैसे कॉल आ गई कोई आपको इंपॉर्टेंट कॉल, उसमें दो तरीके की कॉल होती है। कोई कॉल आ गई मान लो और आपको कहीं पे जाना पड़ा, अर्जेंट कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, मतलब अनहोनी टाइप की कुछ भी हो गई। करेक्ट, तो वो सारे काम क्या है, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी, जिनको आपको उसी समय नोटिस करना है। करेक्ट, इसमें कॉल भी आती है, बट कॉल दो तरीके की होती है, एक इंपॉर्टेंट कॉल और एक नॉन इंपॉर्टेंट कॉल। अर्जेंट या नॉन अर्जेंट वो तय करेंगे। मैं अभी मान के चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट कॉल है, आप सिर्फ उठाते हो, तो हम इसमें अर्जेंट में मान के चल रहे हैं कि कॉल आ गया, मान लो इंपॉर्टेंट हुआ, तुमने फट से उठा लिया फोन, क्योंकि फर्जी लोग को तो वैसे ही हमने फोन नंबर नहीं दिया होता है इस एज में। करेक्ट, और कोई अच्छा ये बताओ। हाँ बोलो आकांक्षा। क्लासेस हो गई, यस बिल्कुल सही है, क्लासेस अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। नॉन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हमारी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। या ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। ये हो गई हमारी हेल्थ। करेक्ट, वेलबींग हो गया हमारा कि हम सही है कि नहीं सही है। इट इज नॉट वेरी अर्जेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसके बिना हमारा काम खराब हो जाए। हाँ स्लीपिंग भी आएगा। हाँ, भाई हेल्थ मतलब हेल्थ में सब कुछ कवर हो गया ना, स्लीपिंग वगैरह दुनिया भर की सारी चीजें कवर हो गई। और क्या आ सकता है, हमारी क्रिएटिविटी आ सकती है, ये जो इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, नॉन अर्जेंट, या जिनको हम आपको आप जो शीट्स बोल रही हो ना वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकती हो। अगर हमने उनको अर्जेंट नहीं बनाया है, तो जैसे मान लो हमें परसों शीट दिखानी है, हमने आज ही सॉल्व करके रख ली, तो क्या है, वो अर्जेंट तो नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट है, हमने पहले काम करके रख लिया। ठीक है ना। और लास्ट वाला नॉन अर्जेंट नॉन इंपॉर्टेंट क्या है, ये बेकार के दोस्तों की कॉल, ठीक है ना, कॉल्स बेकार वाली। करेक्ट, और सोशल मीडिया आता है इसमें, जो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तब भी हम मोस्ट अर्जेंट करके रखते हैं अपनी लाइफ में। यस और नो बताओ। यस सर। और क्या आ सकता है जो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम अपनी लाइफ में क्या So binge करना. क्या करना, ड्रिंक करना, Binge. So watching series and movies. ओ बिंज वॉच। ठीक है, मुझे लगा ड्रिंक करना कौन बोल। ठीक है ना, मयूरी बताएगी कुछ और। चलो सोशल मीडिया में आ गया वो, और बाकी नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है ना, बिंज वॉच चलिए मान लीजिए आप। इसका तो खैर बहुत बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स आने के बाद। पहले टीवी में जुटे रहते थे, अब नेटफ्लिक्स में जुटे रहते हैं। और यूट्यूब हो गया, यूट्यूब भी इसी कैटेगरी में। यूट्यूब इज नॉट वेरी अर्जेंट। खाना खाना किसमें आएगा? खाना खाना तो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि हम थोड़ी देर बाद भी खाएं तो चल जाएगा, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ में आता है वो। करेक्ट, जिसको हम क्या करते हैं, हम अपने लो प्रायोरिटी में ही रखते हैं यार। मतलब आपने देखा होगा कई सारे लोग पहले मूवी देखते हैं बाद में खाना खाते हैं। करेक्ट, वो छोड़ देते हैं खाना। मतलब अगर आप टाइमली वाइज बात करोगे ना, बहुत कम लोग हैं जो टाइम को स्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि अभी दोपहर का खाना अभी ही खाएंगे। दोपहर का खाना लोग शाम को खा रहे हैं, दिन का खाना बहुत अभी तुम्हें पता ही है हमारी लाइफ कैसी हो रखी है। करेक्ट, कि कुछ भी आया एकदम से लड़ा हमसे और हम सोचे हम उसी समय खत्म करना है उसे ना। आपने डिसाइड किया सुबह उठ के कि आज मैं मैथ्स के 2 चैप्टर करूंगी, बट उसी समय पता लगा कि कुछ और आ गया एकदम से, स्कूल का कुछ काम आ गया, या चलो पार्टी करने जा रहे हैं, चलो मॉल जा रहे हैं, तो हम अपना मैथ्स को किनारे रख दिया, चलो पहले पार्टी कर लेते हैं जाके। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वही चालू होगा, तुम्हें पता ही है सिचुएशन। करेक्ट, हमारे लिए प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है एकदम से लाइफ में। तो व्हाट इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक छोटा सा आपको बात बता रहा हूँ, एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। कोई भी जो आप लोग को लगता हो, सोचो। मयूरी तुम बताओ, मयूरी या थर, ये तो बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, मजा आ रहा होगा। अनीश तुम कुछ बताना चाहो जो हमारी जिंदगी में उतना महत्वपूर्ण नहीं है बट अर्जेंट है?
आपने लेट किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? सर स्कूल की क्लासेस। स्कूल की क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल का काम। स्कूल का ये तो स्कूल से फेडअप लोग आ गए हैं। सर स्कूल के काम में मैथ्स वगैरह तो सही है, लेकिन सर हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और क्या हो सकता है काम जो अर्जेंट है बट इट इज नॉन इम्पोर्टेंट? बेकार के असाइनमेंट, ठीक है ना। यस सर। और सर ऐसी एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स हो गया, बिल्कुल सही बात है, जो हमारा काफी टाइम लेके जाते हैं, ठीक है ना। और पार्टी हो गई, इसमें जो नॉन इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाती है, बट कई बार हमें अर्जेंसी रहती है कि हमें जाना ही है वहां पे। क्लियर है? तो पॉइंट क्या है, हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम जो टाइम है ना वो यहाँ बिताते हैं। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में सुबह से रात तक जो भी काम होते हैं ना, वो आप इसी हिसाब से तय करते हो कि अभी आकाश सर की क्लास है तो मैं 5 मिनट पहले लेके बैठूंगी अपनी मैथ्स की क्लास के लिए, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, शीट हो गई, डीपीपीज हो गई, ये सारी। कॉलेज में भी हमारा हाल था, मैं आपको आपकी ही बात नहीं बता रहा हूँ, दुनिया में सभी का हाल ऐसे ही होता है कि जब एग्जाम आ जाते हैं तभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट? बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जब वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज की, हम इमीडिएटली उस पर करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो जाओगे एक नाइट पहले पढ़ के, और जब आप रियल लाइफ में बात करते हो ना, आज के टाइम में जितनी भी हाई पेड जॉब्स हैं, वो जॉब्स ऐसी हैं जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, जितनी भी आप बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स जानते हो, वो वहां पे काम करते हैं। अभी मेरे खुद के जीजा जी घर पे आए हुए हैं, कानपुर में ही हैं, तो वो पेटीएम में जॉब करते हैं। उनका काम क्या है, उनके अंडर में 10 इंजीनियर हैं, डिफरेंट डिफरेंट IITs NITs से जो पढ़ के आए हुए हैं। ही इज अ डेटा साइंटिस्ट, वो थे आज से 5 साल पहले, अब नाउ ही इज मैनेजिंग। करेक्ट? तो एट द एंड ऑफ द डे, मैंने अभी रिसेंट भी एक बंदे का इंटरव्यू किया था, उसने भी बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसे लोग जो दुनिया में रिलेशनशिप बना पाते हैं या लोगों को जो समझ पाते हैं। करेक्ट? हम रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा से नहीं बना पा रहे हैं आज के जमाने में, इतनी बुरी हालत है। करेक्ट? मतलब हम वैल्यू नहीं करते किसी के भी टाइम की, या हम सोचते हैं जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। करेक्ट? तो जो पॉइंट है कि आप सामने वाले को कितना अच्छा समझ पा रहे हो, कितना अच्छा पढ़ पा रहे हो, एंड उसकी प्रॉब्लम्स को आप कितना अच्छा इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तो दिस इज द काइंड ऑफ जॉब जो कि इन फ्यूचर में रहने वाली है, सस्टेनेबल। और जो सबसे ज्यादा रुपए कमाएंगे वो कौन होंगे? जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं। आप मेरे को ये चीज बताओ, आप क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ पे कर पाओगे? मान लो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तुरंत अगले 2 घंटे के अंदर रगड़ करके देना है प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे कि यार अपने टॉपर को फोन लगाओगे, जो भी मान लो आपको आपके टॉपर का नाम है, अपने फोन लगाया कि भाई ये बहन भेज दे जो तूने लिखा हुआ है कॉपी में। उसने भी कहीं से गूगल से क्या पता लिखा हो, उसने भी कहीं से होता है ना, ओरिजिनल तो कहीं से भी आया होगा ना। हमारे कॉलेज में तो एक बार टीचर ने बहुत हड़काया था सबको लाइन में खड़ा करके। 2 बच्चों ने प्रोजेक्ट किया हुआ था, ठीक है ना, वो 2 ही बच्चे थे जो क्लास में करते थे हमेशा काम। टीचर को पता लग जाता है, एक सेमेस्टर वो पढ़ाता है ना टीचर, जो भी 6 महीने, उसको 1 महीने के अंदर समझ में आता है इस क्लास में पढ़ने वाला कौन है, इस क्लास में मटर गश्ती वाला कौन है, तो वो पहले ही जान जाता है। उसने क्या किया, उन्होंने की कॉपी देखी, फिर सबकी देखनी चालू करी, कोई इससे छापा हुआ है, कोई उससे छापा हुआ है, कोई इससे कोई उससे। करेक्ट? तो होता क्या है, आपको क्या लगता है, उससे हमारी क्रिएटिविटी मर जाती है कि क्रिएटिविटी रहती है कहीं पे भी? नहीं रहती सर। सर इट फेड्स अवे। फेड्स अवे ना। आप क्रिएटिव थिंकिंग कब कर पाओगे? जब आप सुकून से कोई काम करोगे, जब सोच सोच के करोगे आराम से। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? यस सर। यस सर। ना, बट आज के टाइम में सिचुएशन और लाइफ की जो डिमांडिंग है ना, वो भी इसी टाइप की हो गई है कि दे वांट अस टू स्टे इन क्वाड्रेंट 1 ओनली, जो ये वाला क्वाड्रेंट मैंने बताया, क्वाड्रेंट 2 ओनली, ठीक है ना। इसको अगर हम ज्यादा अच्छे से करेक्ट करें ना, तो याद रखने के लिए आप क्वाड्रेंट 1 2 ऐसे चेंज कर सकते हो। 1 इसको कर सकते हो फर्स्ट वाले को, तो याद जल्दी हो जाएगा ये। और ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये वाला क्वाड्रेंट 3 है ऊपर वाला, और ये क्वाड्रेंट 4 है जो नीचे वाला है। क्वाड्रेंट 4 बिल्कुल ही बेकार वाला है, जिसमें हमारे काम का नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पेंड कहाँ पे कर रहे हैं, ये तो आप मानो या ना मानो, सच्चाई हमारी यहीं पे, हम तो कॉल्स पे स्पेंड कर रहे हैं, या सोशल मीडिया, या स्कूल का काम, ये वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अभी आप स्कूल का काम कर रहे हो, थोड़े दिन बाद सिर्फ यही करोगे और कुछ करोगे ही नहीं, सिर्फ 4 ही 4 रहेगा जिंदगी में। अभी तो स्कूल चला जाएगा ना 2 साल बाद, 2 साल तक और स्कूल है, वो भी स्कूल का मोटिवेशन भी सिर्फ 5-6 महीने रुकता है। हमारे यहाँ इशिता पढ़ाई करती है, वो सेंट कॉर्नेट्स में, ठीक है ना, उसका भी बहुत मोटिवेशन था लास्ट ईयर स्कूल का, 2 महीने के अंदर सब ठंडा हो गया। करेक्ट? अब वो ना स्कूल में को उसका कोई इंटरेस्ट नहीं दूर दूर तक। पॉइंट यही है, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ अपने सामने देखते हुए। क्लियर है ना? तो और क्यों इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये मैं नहीं खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना, वो तुम्हें सच्चाई पता लग जाती है। पॉइंट इतना सा है, ठीक है ना। मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मैं तो बोल रहा हूँ आप पूरी क्लासेस अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारा मैक्सिमम टाइम कायदे से जो स्पेंड होना चाहिए ना, वो Q2 में स्पेंड होना चाहिए, जिसमें हम सीट्स आराम से कर लें, हेल्थ आराम से अपनी मैनेज कर लें, ठीक है ना, टाइम से सोएं, टाइम से जगें ना। और Q2 में ही क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा रहती है, सच्चाई यही है। तो दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं ना, आप जितने भी सीईओज जानते हो दुनिया में, बड़े लोग जो भी काम बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो दे ऑलवेज ट्राई टू स्टे इन Q2। आप किसी भी कंपनी के, जो एक अच्छी कंपनी है बहुत सालों से चल रही है, आप देखोगे तो लाइक दे विल ट्राई टू डू देयर वर्क इन Q2 ओनली until it becomes in Q1, कि ऐसा ना हो कि हाँ वो बिल्कुल ही अर्जेंट बन जाए काम, ठीक है ना, क्योंकि अर्जेंसी में आप उतना अच्छा काम कर नहीं पाते हो, सच्चाई यही है। क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपना टाइम किस पे देना है, वो Q2 पे देना है अपना मैक्सिमम टाइम, और Q1 से बचना है, और Q4 से तो बिल्कुल ही बचना है। Q4 इज टोटली अ डिजास्टरस थिंग फॉर एनीवन, करेक्ट, क्योंकि वो हमारे दिमाग में भी कचरा भरेगी और सिर्फ टाइम खराब करेगा और कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा मैं तो यही रिकमेंड, सर सोशल मीडिया पे भी तो हम अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं ना, यूट्यूब से लेक्चर्स देख के। इट डिपेंड्स, बट मेरा मानना यही है, देखो कि आकांक्षा जिस एज में हम रह रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर हमने तो पढ़ाई भी करी और सब कुछ करा, इंटरनेट भी चलाया, बट जिस एज में आप हो ना, ठीक है ना, उस एज में ऐसे बहुत कम रहते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप भी ये बात से सहमत होगे। ये दो स्टूडेंट हैं, करेक्ट, एक है सेल्फ मोटिवेटेड, करेक्ट, ये लोग लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं दुनिया में अचीव, जिनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दुनिया में आपको मिलेंगे कितने, 2 से 3% हार्डली, करेक्ट, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, दे नो कि किस चीज का पॉजिटिव यूज करना है, किस चीज का नेगेटिव यूज करना है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं 97% के अराउंड, लाइक दे वांट टू गेट इंस्पायर्ड और दे वांट टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइक अदर पर्सन, वो दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, इसीलिए दे वॉच मूवीज, दे वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, अलग अलग चीजें देखते हैं। पॉइंट क्या है कि जो लोग हैं ना, ये लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट इनके पास क्या है, इनके पास पूरे दिन का स्केड्यूल नहीं रहता है, या पूरे दिन का काम नहीं रहता है, या रहता भी है तो दे मेस्ड अप मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो है, उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ बिल्कुल अजीब हो गई, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ समय बाद। पॉइंट ये है, अगर इनके पास भी पूरे दिन का टाइम मतलब रहे ना, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं क्या था, मैं सेल्फ मोटिवेटेड वाली कैटेगरी में नहीं था अपने टाइम में जब पढ़ाई कर रहा था, बट मैं इसमें था तो, पर मेरे पास पूरे दिन का जो इतना बिजी रहता था स्केड्यूल ना, मैं इधर उधर की हरकतें कर ही नहीं पाता था। समझ रहे हो बात? तो अपने आप ही टाइम निकल जाता था पूरा। आज के टाइम में क्या, मेरे टाइम में तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मुझे जाना पड़ता था ना बाहर, कि दोस्तों के पास जाएं, टाइम खराब करें। आज के टाइम में टाइम खराब करना है मोबाइल में ही कर लो, उसमें क्या बैठ करके। तो आज के टाइम में तो ईजी हो गया ना टाइम वेस्ट करने के तरीके। ये पॉइंट है बस, तो इसीलिए मैं अभी बताया ना कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नहीं रहते ये मोस्ट ऑफ द लोग, ये सच्चाई यही है, इसलिए अपने आप को बचा के रखें। जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे बचने का तरीका यही है, उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, जो शुरुआत में लिखा हुआ है ना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बना लीजिए, वो दूसरा बचने का कोई तरीका नहीं है। क्लियर है ना अभी राइट नाउ? बट आगे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं तो वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ इट इज रिकमेंडेड कि आप इसी चीज को फॉलो करिए, ठीक है ना। But just sometimes it is important to get distracted from something, क्योंकि एक ही चीज पर अगर हम फोकस करेंगे तो we'll go mad. नहीं ऐसा आपको लगता है, जो भी बंदा जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ठीक है ना, आप अपने दिन में इस अपने आप को इस तरीके एक चीज पे फोकस करने का, इट डज नॉट मीन कि आप दिन भर वही चीज कर रहे हो। बात समझ रहे हो? अब एक चीज पे फोकस करने का मतलब यूट्यूब भी हो सकता है, करेक्ट। तो यूट्यूब कैन बी डिस्ट्रैक्शन और कैन बी लाइक एड ऑन टू योर स्किल्स, कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट देखना है, आपने देख लिया, उसको बंद कर दिया, करेक्ट। तो ये तो आप डिसाइड करते हो ना कि वो डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं है। तो जो मैं वो डिस्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ जो कि लोग खुद बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। जैसे आप 99% लोगों से पूछोगे ना, तो यूट्यूब इज डिस्ट्रैक्शंस फॉर देम, नेटफ्लिक्स इज डिस्ट्रैक्शंस फॉर देम। उनके लिए क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन का रीजन है, व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन का रीजन है। आपको शायद ही कोई बोलेगा मैं व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा काम करता हूँ, सब यही बोलेंगे यार हमारे हमारे लुटने का ना वो है कारण। ये पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना। तो इसलिए वो तो आप अपने हिसाब से तय कर लो कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कौन सी करनी है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। खेल सकते हो आप, कूद सकते हो आप, मजे कर सकते हो, दोस्त से बात कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम। मेरा पॉइंट ये है कि भैया तुमने 1.5 घंटा पढ़ाई करी, मान लो अपने ब्रैकेट बनाए दिन में कि मैं 1.5 घंटा एक बार में ट्राई करूंगी। आज तक तुम लोगों ने कभी 1.5 घंटा हो सकता है बैठ के लगातार पढ़ाई ना करी हो। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते हैं कि करिए बोर्ड में सर। नंबर कैसे ना, बोर्ड में नंबर कैसे आते, मैं मोस्ट ऑफ द लोग की बात बता रहा हूँ, सब लोग की बात नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं करी तो आप पहला टारगेट बना सकते हो कि मैं 1.5 घंटा पहले लग के बैठूंगा, ठीक है ना, उसमें पढ़ाई करूंगा। फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक ले लूंगी, 15 मिनट में क्या करूंगी, मैं डांस करूंगी, मैं
खाना खाऊंगी, मैं टाइम पास करूंगी, मैं मजे करूंगी, मैं फोन पे बात करूंगी, जो भी करना है आपको, जो आपने बोला ना कि हाँ इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, तो वो चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल करके मैं वो तो अपने आप को आप चार्ज अप कर रहे हो ना। अब मैं पूरे दिन मोबाइल यूज करूंगा तो मैं क्या, मैं मोबाइल क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चार्जिंग इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर दिस मोबाइल, करेक्ट। वो बोलेगा भाई मेरे को जरूरी है। अब खाना खाना कोई डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ना, वो तो नीडेड है ना। तो उसी Yes, sir. तरह जो माइंड बॉडी सोल होता है ना, तो कुछ चीजें माइंड के लिए जरूरी होता है, जैसे थोड़ा हमने मजे कर लिए, थोड़ा टाइम पास कर लिया, थोड़ा बात कर लिया, तो इट इज गुड फॉर माइंड। चलना फिरना एक्सरसाइज इट इज गुड फॉर बॉडी। इसी तरीके से लाइक समथिंग इज गुड फॉर सोल, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो लाइक द पॉइंट इज दिस कि आप करो, बट ये ना हो कि उसी में घुसे हुए हैं दिन भर, ठीक है बट ना, सर ये ये भी पॉइंट। तो होता है बिकॉज लाइक यू आर सेइंग कि 1.5 आवर हम बैठ के पढ़े अपना, तो सर बीच बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक घर पे कुछ हो गया या फिर आसपास के लोगों को कुछ काम आ गया, समथिंग समथिंग और दी अदर डिस्ट्रैक्ट्स अस, या फिर है ना हमें वहां से हमें हटना पड़ता है, उठना पड़ता है, तो उससे भी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। नहीं नहीं, उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वो घर तो में हूँ अर्जेंट है ही। ना, मैं घर में हूँ और आई एम द लाइक आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसको अगर घर में किसी को भी कोई काम आएगा, वी आर इन जॉइंट फैमिली करेंटली, लाइक 24 पीपल से ज्यादा है हमारे घर में, तो उनमें वैसे किसी को भी कोई काम आता है ना, तो वो किसी और को याद ना करके मेरे को याद करता है। तो मे बी, बट आप अगर देखो, मैं आपको बताना है कि इफ यू आर रियली वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर गोल, तो लोग भी आपके टाइम की कदर करते हैं। वो शुरुआत में तो आपको परेशान करेंगे बेकार बेकार की बातों में कि चना ले आओ, चीनी ले आओ ना, बाजार से कुछ चाय पत्ती ले आओ, कुछ भी टाइम पास के लिए बातें करेंगे, करेंगे, बट बाद में वो तुम्हारे टाइम की कद्र करेंगे। इसी तरह दोस्त भी होता है। जब आप दोस्त आपको देखते हैं ना कि यार सीरियस हो गया पढ़ते हुए, तो मेनी अ टाइम्स दे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू कि यार तुम पढ़ाई कर रहे हो। आपको पता है मैंने 11वीं 12वीं में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मेरे जो दोस्त जो टाइम खराब कर रहे थे 11वीं में अपना पूरा पूरा, 12वीं में वो भी पढ़ने लगे, उनके भी काफी अच्छे मार्क्स आए। पॉइंट क्या है, तो मैंने आपको वही बताया ना कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये शुरुआत शुरुआत में हो सकता है दिक्कतें हैं, बट व्हेन दे गेट लाइक गेट दिस थिंग कि यू आर रियली वेरी सीरियस अबाउट योर पर्टिकुलर गोल, आप छेड़ोगे नहीं उसको सामने वाले को, और कोई और भी नहीं छेड़ेगा। और ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि धीरे धीरे घर वालों को थोड़ा थोड़ा डोज देते रहना, अवेयरनेस फैलाते रहना कि हम जो कर रहे हैं वो लाइक टिल फार वी कैन गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट, कि हम कितना दूर जा सकते हैं इस चीज को लेकर के। हमारी इन फ्यूचर लाइफ कैसी हो सकती है, इन फ्यूचर हम घर में 2 बंदे रख देंगे, मम्मी सिर्फ 2 3 4 साल की बात है, हम 2 बंदे तुम्हारे लिए परमानेंट रख देंगे कि एक आदमी सिर्फ सामान लाएगा और एक आदमी तुमसे बातें करेगा बैठ करके, करेक्ट। अभी हो सकता है दोनों ही काम मैं ना कर पाऊं, करेक्ट। तो जब आप बोलोगे तो दे विल गेट लाइक दिस थिंग, वो भी इंसान ही है, उनको भी आपका फ्यूचर बेटर करना है, ना कि आपसे कोई काम करवाना है। पॉइंट समझ रहे हो। और कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कोई हेल्थ इशू हो गया, किसी को कुछ हो गया, उसमें तो फिर देखो ऑब्वियस है कि वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे केसेस होते हैं, बट वो कभी कभी होते हैं। ऐसे तो मैं भी मान लो कई बार होता है कि बहुत अर्जेंट कोई काम आ गया तो मुझे क्लास ऊपर नीचे करनी पड़ती है या पोस्टपोन करनी पड़ती है, तो दैट हैपेंस, बट वो बहुत कम होता है, महीने में 1 2 बार 3 बार। इसीलिए तो आपको याद होगा कि जो जॉब होती है और जो स्कूल होता है उसमें 75% अटेंडेंस रखते हैं हम लोग। अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया रहता है ना, वो क्या होता है कि अगर आपका 10 दिन स्कूल है तो आप 8 दिन आएंगे, 80% हो गया, करेक्ट। 7.5 दिन 8 दिन आएंगे तो चल रहा है आपका कम। 2 दिन छुट्टी मानते हैं हम, क्यों? क्योंकि 2 दिन में अर्जेंट काम आ सकता है। पॉइंट समझ रहे हो, ये चीज है। यस सर। तो ये तो हम अपने ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस पर डेवलप लाइक डिपेंड करता है। मैं इसका छोटा सा तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, मे बी लाइक यू कैन गेट दिस थिंग वेरी इन फार वे। बताएं कि रहने दे, पढ़ाएं, क्या चाहते हो? बता दीजिए। आइए सर। बता देते हैं ताकि कल कम से कम सारे लोग सीट करके लाएं और कोई डाउट आउट पूछे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो फिर हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कर ली उसको भी कुछ दे दो, क्या जिसने शीट कर ली उसको भी दे दो कुछ काम करने के लिए। क्या करना है आपको? और आपको क्वेश्चन दे करने के लिए, करोगी? ठीक है, तो दे दो सर। दे देंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ देते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, बाकी जो आपने किए होंगे। अब हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी इसका फोटो नहीं है, मैं इस बात मैं तुरंत दिखाता, शायद आकांक्षण ने दिखाओ, ठीक है ना। जैसे ये एक मान लीजिए रथ है, रथ मतलब आप समझते हो ना, जैसे जो कार्ट होता है एक तरीके से, तो उस रथ को घोड़े चला रहे हैं, करेक्ट। तो हम भी इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये 5 घोड़े हैं जो इस रथ को ऑपरेट कर रहे हैं।
ये 5 घोड़े क्या है? 5 सेंसेस है हमारी, S1, S2, S3, S4, S5। सबको पता है ना हमारे पास 5 सेंसेस होती है, यस सर। करेक्ट। तो ये जो है यहाँ पे ये घोड़े हैं, ये उनकी रस्सियां हैं, करेक्ट। और रस्सियां जो हैं वो आपका माइंड है, जिससे आप सिग्नल देते हो इन सेंसेस को, करेक्ट। अब ये जो रस्सियां हैं किसके हाथ में है? ये इंटेलिजेंस के हाथ में है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस जो होगा, हम जितना ज्यादा इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, वो उस हिसाब से इन घोड़ों को माइंड के थ्रू कंट्रोल करता है, करेक्ट। और ये कंट्रोल कौन करता है? ये हम है जो साइड में बैठे हुए हैं, दिस इज सोल, करेक्ट। ये सोल इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन दिस प्रोसेस। मतलब हमारा जो दिमाग है ना वो इसी तरीके से काम करता है। मतलब एक्चुअली जो लोग बोलते हैं ना कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग अवर माइंड इज रियली वेरी डिफिकल्ट और इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। अपने माइंड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सच्चाई है। कोई भी बड़ी बड़ी बातें करके चला जाए, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बोल के चला जाए कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, सच्चाई यही है। तो पॉइंट क्या है, जो लोग बिलीव करते हैं कि सोल नाम का कुछ होता है, अब नहीं भी करते होंगे पर होता है, पॉइंट ये है। तो जो सोल है वो डायरेक्ट करती है इंटेलिजेंस को, करेक्ट। आपके पास कोई भी काम आया, मैंने क्या बताया कि इंसान के पास काम सेम आता है, बट हर एक जब एज ग्रुप में वो जाता है ना, उसके पास उसके दिमाग की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। एक काम मेरे पास आया है, एक काम आपके पास आया है, मे बी उस काम को प्रोसीड करने की, एग्जीक्यूट करने की जो कला मेरे पास हो वो कला आपके पास नहीं भी हो सकती है, जो कला आपके पास हो सकती है वो कला मेरे पास नहीं हो सकती है। तो दिस डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, करेक्ट। और इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है? इंटेलिजेंस बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छे लोगों से नॉलेज लेना, करेक्ट। और इसमें लाइक मेडिटेशन भी काउंट होता है। आजकल मेडिटेशन, प्रेयर्स का बहुत सारे लोग बोलबाला करते हैं, जो हम लोग के लाइक बताया जाता है। हम लोग के घर में मम्मी पापा बोलते हैं कि प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, सुबह पूजा करो। हम सोचते हैं यार बेकार चीज बता रहे हैं, लोग बेवकूफ हैं, पुराने जमाने की बातें हैं सारी, तो ठीक है ना, आज थोड़ी ना काम करती है। बट इट दिस रियली वेरी हेल्प्स, क्योंकि जो आवाज होती है ना, जो हमारे जो भी हिंदू सभ्यता में और जो भी भारतीय सभ्यता में आपको पता है कि जो मंत्र बोले जाते हैं ना, मंत्र होता है मन पे कंट्रोल करना सिंपली। और मन इज व्हाट? मन इज सोल। मन को ही हम सोल बोलते हैं एक्चुअली में, करेक्ट। क्योंकि हमें मन थोड़ा नहीं दिखता है, वो तो हम दिल, एक दिल जो होता है वो डिफरेंट होता है, हार्ट जो हमारे उसका प्रोसेस का पार्ट होता है शरीर के, बट जो मन हम जिसको बोलते हैं दैट इज आवर सोल, करेक्ट। तो हम अपने मन को, जो लोग बोलते हैं जिनका मन अच्छा है, जिनका मन प्योर है, करेक्ट, वो अपनी इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन देंगे। जैसे आपके पास ऑप्शन आया फॉर एग्जाम्पल, चलो मूवी देखने चलते हैं। आपकी ये जो सेंस है, आंख, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, स्पर्श, ऐसे ही तो होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं ना। आपकी आंख ने बोला कि चल मूवी देख चल के, क्योंकि आंखों को मूवी देखना पसंद है, टाइम पास करना पसंद है, या सोशल मीडिया चलाना पसंद है, या यूट्यूब चलाना पसंद है। आपकी एक सेंस ने सिग्नल दिया, यहाँ का घोड़ा क्या हुआ? पागलों की तरह भागने लगा, ठीक है ना। अब उस घोड़े को कंट्रोल करना है या नहीं करना है, या होगा कि नहीं होगा, दिस डिपेंड्स ऑन दिस रस्सी जो कि इंटेलिजेंस के थ्रू आ रही है। अब आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल ही है जीरो, करेक्ट, तो आप क्या बोलोगे? रस्सी को कोई सिग्नल ही नहीं गया, वो पागलों की तरह भागे पड़ा है घोड़ा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? चलो मूवी देखने चले आते हैं, ठीक है ना, चलो चलते हैं। कौन कौन सा सिनेमा है? बहुत सारे हैं वहां पे, मैं भी गया हूँ 1-2 सिनेमा में, तो पता है मुझे, आगरा में, तो करेक्ट। जो आप चले गए मान लो संडे प्लेस पे, जो सिनेमा बना हुआ है ना पीछे वहां पे, तो उनमें चले गए आप मूवी देखने के लिए। चलो मूवी नहीं आई देखने के लिए, करेक्ट। और आपके इस सेंस ने जो जीभ जिसको बोलते हैं, करेक्ट, जो टेस्ट, तो आपके टेस्ट बड ने बोला कि चलो आज जाके बेकरी में चलते हैं खाने के लिए कुछ, करेक्ट। या आज चलो हम लोग पार्टी करने चलते हैं, ठीक है ना, कहीं पे होटल में जाते हैं, लाइक ताज पैलेस में, ऐसे अलग अलग जो होटल है, कहीं पार्टी करने चलते हैं, तो वो भागने लगा। बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस की आपको पता है दैट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो नहीं मिला तो आप मर नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे तगड़ी होगी तो आप क्या बोलोगे? भाई थांबा और बसा, जैसे मराठी में बोलते हैं, थांबा मतलब रुको, बसा मतलब बैठो, ठीक है ना, आराम से बैठ के सोच लो। और आपको पता है जिंदगी में आप जो भी काम इमीडिएटली करते हो ना, 90% काम अगर आप सोच के करोगे ना, थोड़ा आराम से करोगे, आपको लगेगा इंपॉर्टेंट ही नहीं, छोड़ो यार, ठीक है ना, सच्चाई यही है ना। हमें जर्क मिलता हम तुरंत कर देते हैं। नोटिफिकेशन लोग क्यों भेजते हैं आपको पता है? नोटिफिकेशन मतलब सर्टेन जर्क आया, यूट्यूब से मान लो नोटिफिकेशन आया, किसी ऐप से नोटिफिकेशन आया, और आपने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया, ना तो इंपॉर्टेंट था ना तो अर्जेंट था। मोस्ट ऑफ द जो चैट्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट कुछ भी नहीं होते, क्योंकि आपने अभी उतनी वैल्यू ही अपनी नहीं बनाई है कि आपसे कोई उतनी इंपॉर्टेंट बातें करेगा। मान लो आपके रिलेटिव या कोई है, वो इनका खुदा ना खास्ता मान लो एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आपको थोड़ी ना बताएंगे, आपके घर वालों को बताएंगे ना, आपके उतना अभी लेवल ही नहीं है, आपको पता करेंगे क्या? उनको पता है खुद ही बच्ची है, ये खुद गिर जाएगी रास्ते में आएगी, तो इससे तो दूर ही रहो वैसे ही। तो ये चक्कर है, पॉइंट समझ रहे हो? तो इट डिपेंड्स
कि हाउ यू लाइक नरिश योर इंटेलिजेंस, और आप अपनी इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करते हो, उससे आपके घोड़े कंट्रोल होंगे। जो अपनी इंटेलिजेंस को कुछ डेवलप नहीं करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, करेक्ट, वो अपना टाइम पूरा पूरा खराब करते हो, कचरा भरते हैं अपने दिमाग में। जो अभी 30 सेकेंड्स की वीडियोस का जमाना है, मैं खुद बनाता हूँ मैं, पर आई एम द क्रिएटर, जो कंज्यूमर नहीं हूं मैं, ध्यान रखना। मैं फर्जी की चीजें देखता नहीं हूँ, मुझे पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आजकल लोग देख रहे हैं, तो अगर आप क्रिएटर हो तो आपको बनानी पड़ेगा, भाई मजबूरी है। मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ, लाइक यूजर के साइड में रहने के बजाय आप ये सोचो कि दुनिया चल कैसे रही है, करेक्ट। जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनमें जो बड़े बड़े इंजीनियर बैठाए गए हैं, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आकांक्षा क्या कर रही है, उसको मैं क्या दिखाऊं कि वो दिन भर बैठी रहे हमारे प्लेटफॉर्म पे, वरना वो रुपए कैसे कमाएंगे बिना ऐड के। तो आप खुद सोचो ना, सोशल मीडिया कंपनी आपसे थोड़े ना रुपए लेती हैं, वो तो ऐड, जो लोग ऐड देते हैं वहां पे उनके प्लेटफॉर्म पे, उनसे लेती है ना रुपए। पॉइंट समझ रहे हो? तो थोड़ा हमें इंटेलिजेंट यहाँ पे बनना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम में फोन मेरे घर वालों ने दिया था, पर वो छोटा फोन था, ठीक है ना, तो मैं वैसे ही नहीं लेके जाता था। बट आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में तो मैंने बताया ना, आपकी क्लासेस ही ऑनलाइन चल रही हैं, तो इंटरनेट है आपके मोबाइल में, तो बहुत ज्यादा बच के रहना है, ठीक है ना। और बहुत वाइजली अपने आप को हमें सोचना है कि हम क्या करना चाहते हैं। और जब आप गलत राह पे देखो, 90% लोग चले जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है कि इससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, जबकि वो दूसरा बड़ा कारण होता है हमारी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, बट आपको कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली। लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस यू विल गेट मोटिवेटेड एंड यू गेट पम्प्ड अप, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू। फिर आप एक दिन तक पम्प्ड अप रहोगे और एक दिन बाद ठंडे हो जाओगे। मोटिवेशन इज लाइक नशा। नशा समझती हो? ये रात को पियेंगे, सुबह उतर जाएगा, और नशा कभी 10 दिन तक नहीं रहता है, एक नशा। तो उसी की तरह होता है, सच्चाई यही है। तो इसलिए अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करो। दुनिया में वही लोग बड़ा कर पाते हैं। आपको पता, फेसबुक खुद की जो बेटी है ना, मार्क जुकरबर्ग की, मेरे को नाम नहीं पता उसका, मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, तो वो खुद अपनी बेटी को कोई भी इंटरनेट की चीजें यूज नहीं करने देता है। आप इमेजिन कर लो, एंड वी आर द कंज्यूमर। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसे चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा लो यूट्यूब देखो, और वो सोचते हैं कि चुप हो गया, बहुत खुश होते हैं। उनको ये नहीं पता जो चुप हो गया वो इन फ्यूचर में उनकी बात ही नहीं सुनेगा, वो चुप ही हो गया परमानेंट। वो अब सुनेगा नहीं, चिल्लाते रहो आराम से, करेक्ट। तो मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये चीज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, मेरे से 6 साल नीचे वाली जनरेशन है, जो मैं अपनी बहन को देखता हूँ, किसी को देखता हूँ, दे गेट वेरी लाइक डिमोटिवेटेड, या बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना धरा? यस सर। तो ये चीज है, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर वैसे हम थोड़ी देर के लिए तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ डेफिनेटली, वो तो आप देखो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी आप थोड़ी देर के लिए कुछ करोगे तो वो मजे करने के लिए करोगे। वो क्या है, वो आपका क्या है, उसको बोलोगे माइंड को आप शांत कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप दिन भर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली थक जाओगे ना, तो वही चीज मैंने बोला, जैसे मोबाइल की चार्जिंग होती है, तो दैट इज चार्जिंग योरसेल्फ। वो एक डिफरेंट बात हो गई। चार्जिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप नेचर में जाके वॉक कर लो, वो एक चार्जिंग का प्रोसेस है। आप अपने दोस्त से बात कर लो, अगर ढंग की बातें वो कर रहा है तो, अब वो टाइम पास कर रहा है, अगर खराब बातें कर रहा है, करेक्ट, कि यार तुमने क्लास में क्या किया, उसको देखा वो क्या कर रहे थे, ये सब बातें अगर जो कोई कर रहा है तो टाइम खराब ही करने वाली बातें कर रहा है, तो वो भी ऐसे लोग। या मम्मी पापा से बात कर लो, मम्मी पापा हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो खासकर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि दे नो कि यार 11-12 सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ पता हो ना पता हो ना, पर आपको पता है IIT का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा है, करेक्ट, कि किसी को कुछ पता नहीं पता, पर ये पता है IIT बहुत बड़ा एग्जाम है। जिनको नहीं भी पता होता है वो अपने आसपास वाले लोगों से पूछ लेते हैं, करेक्ट। तो उनको पता है कि अगर ये एग्जाम बंदे ने निकाल दिया तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, करेक्ट। तो पॉइंट यही है सबसे बड़ा, कि आप मम्मी पापा से बात कर लो, अपने भाई बहन से बात कर लो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो उस माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए, करेक्ट। बट ये ना हो कि हम बिल्कुल अपने आप को मेजअप करके बैठे हुए हैं कि नहीं सर आपको पता हमारा तो स्कूल चल रहा है, आपको क्या पता सर हम कितना दिक्कत में चल रहे हैं, ठीक है ना। आप बोल रहे हो DPP करने के लिए यहाँ पे, हम कैसे करें, हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है, मम्मी सुन रही, ना पापा सुन रहे हैं, आप भी ऐसे बोल रहे हो। समझ रहे हो? क्लियर है ना ये चीज? यस सर। ठीक है ना। तो इसलिए हमें घर वालों को थोड़ा, एक पॉइंट ये कि घर वालों को रियलाइज कराना है थोड़ा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर स्कूल से फोन आता भी है तो थोड़ा वो भी मैनेज करेंगे, क्योंकि जब तुम्हें देखेंगे तुम पढ़ ही रही थी ना घर पे, टाइम थोड़ी ना खराब कर रही थी, तो घर वाले भी अपना मैनेज कर लेंगे। फोन तो घर वालों के पास ही आएगा ना, पैसा तो उन्हीं से लेने हैं उनको, और किसके पास आएगा फोन को, और किसी के पास तो कर नहीं देंगे कि पेपर में नाम छपवा देंगे आज धरा ने स्कूल नहीं अटेंड किया। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। बट और कोई डाउट है किसी स्कूल का? की क्लासेस इंपॉर्टेंट भी तो होती है, बिकॉज जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वी आर स्टडिंग इन द ट्यूशन एज वेल, तो एक रिवीजन हो जाता है। और ना जब वी आर दी स्कूल क्लासेस तो हमारा शेड्यूल जो होता है वो थोड़ा बिजी होता है, और जब बिजी होता है ना तो वी गेट सीरियस अबाउट थिंग्स।
बिल्कुल, मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए। तो इट लाइक यू विल डिसाइड ना कि मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ आप तीनों इंपॉर्टेंट है। आप 4 घंटे आपने पढ़ाई कर लिया स्कूल में, करेक्ट, 2 घंटे यहाँ पे पढ़ाई कर लिया इंस्टीट्यूट में, उसके बाद भी तो आप 1 घंटे दे सकती हो ना। मैं तो Yes, मैं sir, तो मान के चल रहा हूँ। that's तो वो तो मैं देती हूँ, मतलब I give my 1.5 hour daily notes बनाते, जिससे क्या है ना, रिविजन होता है उसी टॉपिक का। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क, तो सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता, दैट्स द पॉइंट। इसमें भी देखो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में मान लो आपको कोई काम मिला हुआ है, करेक्ट। अब जैसे आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, आज व्हाट वी शुड हैव डन, आज हमें क्या करना चाहिए था कायदे से, आज हमें डीपीपी डिस्कस करनी चाहिए थी। कोई डाउट होता तो आप बताती। कल मेरी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी, आपको पता है ये बात, करेक्ट। तो पॉइंट क्या है कि इसमें भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। कई बार क्या होता है तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या थोड़ा जग लो, आप लेट तक सॉल्व कर लो। पॉइंट यही है, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना कि देखो लाइफ में क्या होता है, कभी कभी सारे ही काम इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्ट। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं सर मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी, सच में टाइम नहीं निकाल पाई, कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, बट पॉइंट इज वो तुम जज कर लो, करेक्ट। बट मेरा पॉइंट ये था कि कम से कम अगर तुम करके लाई होती तो हम लोग आज आगे बढ़ चुके होते। मेरा बात समझ रही हो, मतलब इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि हाँ हम ये चीज कर रहे थे तो ये भी हमें करनी है साथ में, क्योंकि ये दिक्कत तो आगे भी आएगी ना धरा। लाइक दिस वाज यस सर। नॉट द लास्ट टाइम। काम तो स्कूल में आगे मिलेगा, कोचिंग में भी आगे मिलेगा। पॉइंट ये है, तो आपको मैनेज कैसे करना है वो सीखने की जरूरत है यहाँ पे। और नहीं मैनेज हो रहा है अगर सारी चीजें, तो एक बार बैठते हैं हम लोग, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन और तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम क्या क्या चीजें कर रही हो। तो उसमें से मे बी आई विल हेल्प यू और आई कैन हेल्प यू कि यार ये चीज तुम्हारे लिए बेटर है, तो शायद तुम इसमें टाइम ज्यादा दो, करेक्ट। तो उसमें तो हम फिर एक बार बैठ के बात कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जैक्ट यस तो सर। मुझे भी नहीं पता तुम्हारा स्केड्यूल क्या है, मे बी तुम्हारा स्केड्यूल सच में तुमने बहुत ज्यादा हेक्टिक कर रखा हो। क्योंकि आजकल की जो चीजें हैं ना, सभी चीजें इंपॉर्टेंट लोग, मतलब स्कूल वाले भी बोलेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। कोचिंग में ऑलरेडी बोल ही रहे, तो वही चीज हो गई ना। तो हमें ऐसा ना लगे कि हम सब इंपॉर्टेंट है, उस चक्कर में हम ही परेशान हो गए, ठीक है ना। Yes, तो sir. ये चीज Sir, actually, I have an additional subject, computer science, because everyone takes physical education. Maximum people take physical education, but I have taken computer science because I have to do that. So, उसमें भी मेरा time बहुत consume हो जाता है because I have to do things regarding that. डेफिनेटली। तो उसमें वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बार हम बैठ के डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसको ये उसने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं जो मेरे सामने प्रेजेंट है एग्जाम्पल, करेक्ट। मैंने हर एक तरीके के एग्जाम्पल देखे हुए हैं पिछले 7 सालों में, बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, करेक्ट। तो मे भी आपको मैं बता पाऊँ उस चीज में, तो एक बार हम उसके लिए फिर अलग से डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। So for फोन पे this डिस्कस week, कर I'll लेंगे। try doing everything. Like I'll gather up everything and I'll try to do. If not fixed, then I'll talk to you for sure. ठीक है, ये बेटर आइडिया है ज्यादा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? अनीश तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, मयूर कोई, मयूरी तो आपका कोई क्वेश्चन हो? आपको आवाज आ रही है मेरी? अनीश एंड मयूरी, आप लोग आ रहे हो जा रहे हो? अनीश तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज, ठीक है। नैन आपका ठीक चल रहा है ना, और आकांक्षा आपका? तुम लोग की स्कूल की क्लासेस चल रही हैं कि नहीं? सर मेरी स्कूल की क्लासेस तो ऑफ है, समर वेकेशन चल रहा है, अच्छा और वैसे भी मुझे स्कूलिंग करनी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और आकांक्षा आपका? सर सब चल रहा है। सर अच्छा, मेन होती है वो ले लेती हूँ, बाकी तो सर नहीं लेती। कब होती हैं? सुबह होती हैं क्लासेस? यस सर। कितने बजे? सर 8 to 12। 8 to 12 में, ओके। तो तुमने क्या लिया हुआ है? फिजिकल एजुकेशन लिया है, क्या लिया है? सर फिजिकल एजुकेशन। और इंग्लिश या इंग्लिश लिया होगा? इंग्लिश कंपलसरी सर होता है। इंग्लिश और हिंदी तो है ही। इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन 3 सब्जेक्ट है, और पीसीएम तो है ही। सर पीसीएम है, इंग्लिश हिंदी हमारे में कंपलसरी है। और हमारे में आर्ट्स और इंग्लिश कंपलसरी है। आर्ट्स, ओके। अरे ये चेंज हो गया क्या? मेरे टाइम में तो ऐसा था कि जैसे अभी भी जो स्टूडेंट है मोस्टली उनके साथ ऐसे ही होता है, इंग्लिश लेते हैं, पीएड लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं, करेक्ट। मतलब इंग्लिश फिक्स होता है, पीएड और कंप्यूटर में से चॉइस होता है। मोस्टली बड़े बड़े स्कूल्स में तो यही होता है जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं,
यस सर, एक्चुअली अभी 3 सब्जेक्ट्स और इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज एंड सोशियोलॉजी। तो उनमें से आप चूज कर सकते हो। ये हिंदी इट्स नॉट कंपलसरी इन माय स्कूल एक्चुअली। एक्चुअली ये तुम्हारे स्कूल में क्या ऑप्शन ही क्या नहीं है, कंपलसरी है? ये ऑप्शन नहीं है। आई मीन पीसीएम जो भी तुम्हें दे रहे हैं दैट्स कंपलसरी एंड इंग्लिश इज कंपलसरी। और बाकी वो जो सर 3 आपने अगर बोले तक्षशिला एंटरप्रेन्योरशिप। या अगर तक्षशिला से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप। क्या? अगर एक मुझे मिनट, एक एक तक्षशिला करके से बोल। अगर मुझे तक्षशिला से डमी करना है तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे? वही होंगे जो तुम चूज करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। वहां पे भी मतलब ऑप्शन है चूज करने का, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती दे दिया जाएगा कोई भी। मतलब वो तो स्कूल से कोई मतलब थोड़ी ना होता है इस बात का कि तुम डमी कर रही हो कि नहीं कर रही हो। वो तो यही मतलब स्कूल तो बोर्ड को यही दिखाता है ना कि तुम आ रही हो स्कूल और तुम अटेंड कर रही हो सब कुछ। पर सब अलग अलग स्कूल है ना, जैसे मेरे में आर्ट्स कंपलसरी है। नहीं नहीं, ऐसा डमी वाले जितने भी प्रेजेंट होते हैं ना स्कूल, उनमें ऐसा कंपल्सन नहीं रखते हैं मेरे ख्याल से कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, किसी ने पीएड ले रखा है, किसी ने कंप्यूटर साइंस ले रखा है, इंग्लिश कंपलसरी है, तो अपने मन से ले रखा है जो भी लेना हो करे। और सारे ही मस्ती में, उन्हें जरूरत भी नहीं। वो बोल रहे जब एंड होगा एग्जाम तो देखा जाए, ठीक है ना। मैं ये तब भी कर रहा है क्लासेस इंग्लिश की, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं आप दोनों ही सर तरीके के लोगों को, आप लोग पहले डिसाइड कर लो। एक मिनट आकांक्षा, आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मैं दोनों ही तरीके के लोगों को टाइम टेबल आपको प्रॉपर एक बता दूंगा, एक दिन बैठा करके अलग अलग सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन में, करेक्ट। तो आप वो चीज़ मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा कैमरा ऑन करके बैठा करो एटलीस्ट, जो धरा तुम ऑन कर सकती हो तुम ऑन करके बैठा करो। अनीश मयूरी तो पता नहीं कहाँ है अभी कि नहीं है अभी। प्रॉब्लम यही होती है ना, मैंने वही बोला आपको कि फोन रख के चले गए मान लो कहीं पे। अरे सर नेटवर्क नहीं आ रहे सर। अच्छा हो तुम, मुझे लगा नहीं हो। सर नेटवर्क ना से बार कोई बार बात नहीं डिस्कनेक्ट तो, हो जाते हैं। ओह मुझे लगा तुम आज, अच्छा वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी पर तुम स्कूलिंग कर रहे हो नहीं, इसकी तुम भी नहीं कर रहे हो? सर अभी तो एडमिशन लिया नहीं है 11th में। अच्छा, और ये मयूरी आप कर रही हो स्कूलिंग? यस सर, आप कौन सा स्कूल में हो? टाइनी डॉट्स इंटर कॉलेज। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन से वो हैं क्या तुम्हारे सब्जेक्ट्स? सर, मैंने भी पीसीए भी लिया है, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही है। अच्छा ठीक है। और वो जो तुम ये धरा आप पढ़ रही हो ना एंटरप्रेन्योरशिप, तुमने क्या लिया? एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, इनमें में से क्या लिया हुआ है? नहीं सर, एक्चुअली ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे ऑप्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स एक्चुअली। कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज एंड सोशियोलॉजी। तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है। एंड स्टूडेंट्स 2 चीजें भी ले सकते हैं, लाइक फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, जो उन्हें लेना वो ले सकते हैं, लाइक दैट। सही है, बढ़िया है, कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं। हमारे में म्यूजिक और डांस भी है ना, तो मैंने डांस ले रखा है बिकॉज यू नो माय मदर लाइक्स डांस, सो आई हैव टेकन दैट। तो ऐसे करके 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं इन ऑल। सही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तुम्हें मन किया करे, कुछ भी, मैं डिस्ट्रैक्ट होना चाहती हूँ, मैं मजे करना चाहती हूँ, डांस कर लिया करो, और क्या। और प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपने करिकुलम। या दैट्स माय थिंग एक्चुअली। वही चीज़ है। मम्मी पूछेंगे डांस क्यों कर रही हो, तो उनको बोलो ये तो मेरे करिकुलम का पार्ट है, आधे घंटे इस पीरियड को भी देने हैं मेरे को। यस सर। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए हमारे टाइम में भी। एंटरप्रेन्योरशिप होती तो वो ले लेता मैं, करेक्ट। उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, हम लोग काफ़ी सेल वगैरह में रहे भी अपने कॉलेज में। तो अलग अलग कॉलेजेस में ई टॉक्स देना, लोग को बताना बिजनेस के बारे में कि कैसे चलता है, स्टार्टअप कैसे रन करता है, ये सब। यस सर। तो वही चीज़ है। बढ़िया है, तुम लोग को इतनी सारी फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है ना। वही है कि अपने थोड़ा टाइम को भी बेटर जज कर लेना, मतलब सब कुछ बढ़िया है, बट एक जो छोटी सी चीज़ लैक हो रही है उसको भी हमें एडजस्ट कर लेना अपनी लाइफ में, यस सर। ठीक है ना। ओके चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का ज्ञान समाप्त करते हैं, 5:30 हो गया, ठीक है ना। जाके मजे करो। बाकी मिलते हैं कल, ओके। बाकी जो नैन, थैंक यू आप सर। एक काम करो। हाँ ओके धारा, वेलकम। आप एक काम करो नैन, कि आप प्रैक्टिस कर लो बुक से, ठीक है ना। आरडी से जो आप कर रही हो ना प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर लो आकांक्षा के साथ। आरडी से इनइक्वालिटीज। आरडी से इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज नहीं मिलेंगी। इनइक्वालिटीज के बहुत है क्वेश्चन, जरूरत नहीं करने का, बहुत है, लेकिन मोर देन इनफ क्वेश्चन। मतलब वो सर मैं आरडी से 3 चैप्टर कर चुकी हूँ। इनइक्वालिटी के तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें।
नहीं, मैं इनइक्वालिटीज की नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं पढ़ाऊंगा यार, आराम से तो पढ़ लेना, काहे परेशान हो आप, तब तो दूंगा ना डीपीपी। अभी पूरा पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें दिक्कत आएगी फिर कहाँ से फिर मैं परसों परेशान हो दोगी। जाती हूँ, पूरे दिन में कोई काम ही नहीं है। ठीक है। और के आकांक्षा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। देखो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, तुमने आकांक्षा सॉल्व कर लिया आरडी पूरी ट्रिग्नोमेट्री वाली? यस सर। अच्छा ठीक है। तो नयन आपसे हो रही है वो आरडी पूरी सॉल्व? आप आकांक्षा से हेल्प ले लो ना, अगर जो नहीं आ रहा हो। आ रही है मतलब पूरी की दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ऑलमोस्ट, तो तीन चैप्टर कर चुकी हूँ। हाँ तो चौथा भी कर लो फिर, क्या दिक्कत, 7 है ना टोटल तो। हाँ तो जितना बन पा रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जल्दी ही मेन जो क्लासेस हैं फुल फ्लेज स्टार्ट करता करेक्ट, और फिर उसमें जो सर मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है सर, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो सर वो पूछ सकती हूँ मैं आपसे कल क्लास में? क्लास में ना पूछो, मैं तुम्हें अलग टाइम दे दूंगा आकांक्षा। हाँ, इसको भी भेज दो, ये भी कम से कम थोड़ा बहुत ट्राई कर ले, जितना बन पा रहा होगा इससे ये भी आ हाँ, जाएगी। कांचा भेज देना। ओके सर। ठीक है ना, मैं बुला लूंगा अलग से तुम्हें, तुम फोन पे टच में रहना। अभी सर बुला इसमें ना थोड़े इनइक्वालिटी के मॉड वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो सर पता मॉड नहीं जानते नैन हो, में पढ़े होंगे या नहीं। मॉड अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, मॉड पढ़ाऊंगा तब कर लेना। ठीक सर है। मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है ना सर उसमें, तो इसलिए मैंने ट्राई किए हैं, तो इसलिए डाउट आ रहा है, तो पूछना है। हाँ तो वो पूछ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो मैं बता दूंगा। कर एक्चुअली में ये पॉइंट क्या है ना, मॉड हो गए जितने भी फंक्शन हो गए ना, वो इतने डीप है ना, एक बार घुसे ना उसमें तो अच्छा खासा टाइम लगता है सॉल्व करने में। अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नयन तुमने नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम परेशान मत हो, तुमने जो पढ़ा है आप कम से कम वही अभी सॉल्व करो, फिर मैं आपको वो सारी चीजें वापस सर मैं से आरडी कंटिन्यू करती हूँ अपने आगे। वो मैं क्वेश्चन भेज दूंगी, ट्राई कर लेना। हाँ जी। हाँ ठीक है ना, वो ट्राई करो। बाकी मैं डाउट वाला सेशन रख लेता हूँ। डाउट तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, रखूंगा तो कम से कम नया नया की कुछ तो सीखेगी ना, खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। खुद ही बोल रही है खाली बैठी हुई है, करेक्ट। ठीक है ना, चलो फिर आज जो बताया थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करना, पॉइंट यही है। यस ऐसा ना हो सर, कि मैंने आवाज आपकी निकल एक ली। और वीडियो भी देखी थी 22 मिनट्स की। सही है, बढ़िया है। उससे कुछ सीखने का प्रयास करना, सिर्फ वीडियो देखने हाँ, देखने के वो लिए, जो वो था व्यूज कि बढ़ाने के लिए टाइम मत देखो। टेबल, वो थी उसमें टाइम टेबल बना लो और स्टेट्स बना लो, वो वाली। सर एक सही है। बात पूछनी है। हाँ पूछो संजय। सर ये पूछना है सर, लेट नाइट स्टडी ज्यादा अच्छी होती है या फिर जल्दी उठ के? सर मैं अगर जल्दी उठती हूँ तो फिर मुझे सुबह सुबह नींद आने लग जाती है, ऐसा लगता है देखो है लाइट ना, नहीं है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो बोलो बोलो। जल्दी उठते हूँ तो सुबह सुबह नींद आने लगती सर जल्दी उठती हूँ तो ये लगता है कि सर बहुत डिम डिम है, तो आंखें बंद होने लग जाती हैं अपने आप। है। डिम डिम है मतलब बाहर डिम डिम है? सर अंदर भी हमें लैंप लाइट से पढ़ना होता है, पूरे कमरे की तो जला नहीं सकते। कितने बजे उठ जाती हो तुम? सर 4 या 5 सर अप्रोक्सीमेट। 5 बजे कौन सा अंधेरा रहता है, अब तो गर्मी है। अभी कहाँ 5 साढ़े 5 बजे तो आपको उजाला हो जाता है अच्छा खासा। सर बैठना तो कमरे में है। वो कमरे में अच्छा और भी लोग सोते होंगे यहाँ। यस सर। देखो जब तक इंडिपेंडेंट कमरा नहीं है तो ये दिक्कत तो रहती है। खैर 5:30 बना लो उठने का, जब उजाला हो जाए, और क्या ना। 5:30 पौने 6 बजे भी लाइक बैड आइडिया नहीं है, धीरे धीरे पीछे कर सकती हो। और जो लेट नाइट स्टडी है ना, देखो आजकल का जो लाइक स्टडी इन्वायरमेंट ही है, वही बच्चों को कम से कम 10 11 12 तो बज ही जाते हैं ना। डिनर ही होता है लोग के घर पे 10 10 बजे, अभी तो ऐसे हाल है तो कहाँ से सो जाएगा तुरंत। सर मैं अप्रोक्स 3 बजे तक ऐसे पढ़ सकती हूँ, अगर सोऊं ना रात तक तो 3 बजे तक पढ़ सकती हूँ। लेकिन सर फिर बहुत लेट हो जाता, मतलब बहुत लेट हो जाता है दोपहर में उठने में। अप्रोक्सीमेट कितने बजे उठती हो? हाँ सर, ये 9 बजे सो जाती है। मैंने उस दिन उसके घर पे फोन किया था, इसकी भाभी नहीं सो रही है। सुबह 5 बजे? सर नहीं, सर मैं अगर सुबह उठना होता है तो मैं सर 9 बजे सो जाती हूँ। अगर नहीं उठना होता है फिर मैं 3 बजे तक पढ़ के फिर सोती हूँ। नहीं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अगर तुम्हारे यहाँ जो लैंप वाला बात बोल रही हूँ ना, तो अगर वैसा है इशू सच में तो कोई दिक्कत नहीं है। रात में तुम 1 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ो, कोई इशू नहीं है। बट जो स्पैन है ना सोने का, वो 6 साढ़े 6 घंटे ही रखो, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक जो है ना उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठने से ये है कि रिटेनेबिलिटी ज्यादा रहती है, फायदा रहता है सुबह उठने से। तो ये अब अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर हमें अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना वैसे तो। यस सर।
तो तुम्हारी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्पैन ज्यादा मत रखो सोने का, बस मान लो 3 बजे सोई तो 9 बजे उठ जाओ, करेक्ट, 9 बजे Yes, sir. 9:15 बजे 9:30 बजे उठ जाओ। और मैं सर आपको बट बता रहा हूँ ना, मैंने अभी ना हम बहुत सर मतलब हम्म, मेरी रात में अच्छी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन बस ये सुना है कि जो सुबह हम पढ़ते हैं वो जल्दी लर्न हो जाता है, तो सर बस इसीलिए वो टाइम होता है ना, लाइक मोड ऑफ गुडनेस होता है उस टाइम पे, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, सच्चाई है ये तो। आप ज्यादा पर ये है ना कि जैसे आजकल की मैं बताया सोशल लाइफ ही वैसी हो गई कि अगर रात में डिनर ही लेट कर रहे होगे 10 बजे, तो आप कहाँ से सोओगे? 4 बजे उठने के लिए सोना भी तो पड़ेगा ना 10 बजे। ये थोड़ी यस ना कि सर। सर हम 3 बजे सोए 4 बजे उठ गए 1 घंटे में वैसा वाला नहीं उठना है कि दिखाने के लिए उठ गए फिर सो जाएंगे लुढ़क करके पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। ना। जैसे फ्लाइट रहती है तो हम उठ ही जाते हैं, बट ऑब्वियस है कि 3 बजे सो के भी 4 बजे उठ जाएंगे, पर वो वाला उठने की बात नहीं बता रहे हैं। वहां तो जाके सो रहे हैं, पर यहाँ जाके सोना नहीं है, यहाँ तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है, यस करेक्ट। सर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें बहुत ज्यादा तो उस पर मैटर करती हैं, आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ये है। सर और सुबह सुबह उठ के मैथ्स तो बिल्कुल नहीं होती। केमिस्ट्री पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पढ़ाई कर लो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लो ढंग से, मैथ्स थोड़ी देर में पढ़ाई कर लो। कौन कह रहा है सुबह सुबह मैथ्स पढ़ो ना, ऐसा यस कुछ सर। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स तो आप कभी पढ़ सकते हो, मैथ्स का तो ये अच्छी बात है। मैथ्स मतलब इजीएस्ट बन जाता है, अगर कोई बच्चा लॉजिकल थिंकिंग वाला है तो वो तुम्हारे साथ वैलिड है, करेक्ट, तो इतना कोई दिक्कत होगा नहीं। और बाकी देखो काम वाली बात रही ना, आप इंगेज पढ़ो, मैं कराऊंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ये इंतजार करने से बेटर है ना कि हम खुद से भी कम ट्राई करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुमने थोड़ा यस बहुत सर। पढ़ाई मेरे से पहले भी, ठीक है ना। आप भी नैन सिंगेज वगैरह ले लो, ठीक है ना, बुक जो है एडवांस की 5 सेट वाली बुक आती है, वो ले लो, वो पढ़ना स्टार्ट करो, तो वो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे क्लास में अलग अलग से टाइम लेके, करेक्ट है। ओके, चलो फिर एंड ओके करते सर। हैं, बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।